अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें, क्योंकि अगर जो इसके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात करूं तो वो तकरीबन 50% के लगभग है। तो वीडियो जो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के आपने टारगेट इसके अंदर क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। अचीवमेंट्स थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। प्रीमियम ग्रुप के अंदर 12 जुलाई को मैंने बाइकॉल दी थी पीआईसीटी के अंदर, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के अंदर। बाइंग थी हमारी 41 से 44 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था इसके अंदर राउंड अबाउट 100 रुपीज़ का। तो आज के दिन अगर हम देखें तो 101 के लगभग इसने हाई लगाया था। उसी लेवल के ऊपर एग्जैक्ट इसके अंदर जब प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट था वो अचीव हो चुका है। तो 12 जुलाई के अंदर इसके अंदर हमारी बाइकॉल थी। आज 16 अगस्त है, तो तकरीबन एक महीने के अंदर ये तकरीबन 110% से जो है ज़ायद गेन हमें मिला है अपने इस जो हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी पीआईसीटी के अंदर। तो वहाँ के ऊपर अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट आलमोस्ट आपने मिड जुलाई से जो आके एक स्टैटिक जोन के ऊपर आके रुकी हुई है, यानी ना मार्केट ऊपर जा रही है और ना ही नीचे जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जिस स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उसने हमें 110% से जो है जायद का जो वो गेन दिया है। तो दूसरी अचीवमेंट की बात करूं तो दूसरी अचीवमेंट थी हमारी डीएफएमएल के अंदर, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग थी हमारी 12.5 से 13 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 14.25 रुपये का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर आज भी अपर कैप लगा था, जहां मार्केट के ऊपर ऑलमोस्ट सारे शेयर जो है वो रेड हुए पड़े थे, उसके बावजूद भी ये अपने अपर कैप पे इसने क्लोजिंग दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो चुका है। बाकी अभी इसकी ट्रेड को हम फर्दर ट्रेल करेंगे, उसके भी टारगेट जो है वो अपने ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। डीएफएमएल के बाद तो ये डीएफएमएल की जो ट्रेड थी ये मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दी थी, और जो पीआईसीटी की थी पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की, वो भी 12 जुलाई के लगभग कोई राउंड अबाउट इन्हीं दिनों के लगभग जो है मैंने इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी इसके अंदर बाइकॉल दी थी। तो ये दोनों अचीवमेंट्स जो थी वो हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी, और साथ में वही प्रीमियम ग्रुप के जो सिग्नल थे वो मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है वो शेयर किए थे, और उनके ऊपर जो बाइकॉल की जो टैगलाइन बना के मैंने वीडियोस अपलोड की थी। उसके बाद अचीवमेंट की बात करूं तो एफएफबीएल के अंदर हमारी अचीवमेंट थी। तो इसके अंदर बाइंग थी हमारी 13 रुपये 90 से 14 रुपये 45 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट इसके अंदर 15.5 रुपये का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुके हैं। उसके बाद की अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एयरलिंक के अंदर। तो एयरलिंक कम्युनिकेशन के अंदर हमारी बाइंग थी मंडे वाले दिन। बाइंग थी हमारी 22.5 से 23 रुपये की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 25.37 का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर इसने जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव कर लिया है। तो जहां मार्केट के अंदर अगर आज हम देखें तो मार्केट तकरीबन 400-500 पॉइंट तक नीचे आ चुकी थी, उसके बावजूद भी हमारे 4 स्क्रिप्ट ऐसे थे जिनके अंदर हमारे जो टारगेट अचीव हुए हैं। उनमें एक स्क्रिप्ट ऐसा था जिसके अंदर हम आज जहाँ पे मार्केट रेड हुई पड़ी थी, उसके बावजूद भी तकरीबन हम 110 रुपये के 110% के लगभग जो है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी आप डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। 1 ईयर के आप वन टाइम 6,000 जो है वो पे करके पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। तो उसके अंदर इसी तरह के जो स्क्रिप्ट होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि ये पीआईसीटी की थी, तो इसी तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो वैसे अगर आप मार्केट के अंदर काम करते रहेंगे, अगर 2% 5% इतना गेन लेके आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे, अगर आप 10 ट्रेड्स भी ले लेंगे, उसके बाद आपकी जो 11वीं ट्रेड होगी तो उसके अंदर आप एक ट्रेड के अंदर ही तकरीबन 15% 20% इतना लूज़ कर रहे होगे। तो जितना आपने पिछली 10 सक्सेसफुल ट्रेड के अंदर कमाया होगा, तो वो एक ट्रेड के अंदर आप जो है वो लूज़ कर रहे होगे। तो मार्केट के अंदर सर्वाइव वही करता है जो इस तरह की जो चेरी पिकिंग होती है, यानी जो अच्छे स्क्रिप्ट जिनके अंदर एक्सपेक्टेड गेन ज़्यादा होता है, उनके अंदर जो काम कर रहा होता है। यानी अगर हम इस स्क्रिप्ट को देखें तो इसके अंदर तकरीबन 100% से ज़ायद का गेन था। तो इसके अंदर 100% का ज़ायद गेन है। अगर इसी तरह के अगर हम बिल फर्दर ट्रेड्स ले लें, तो अगर उनके अंदर हमें 10% की अगर फेल भी हो जाती हैं, यानी लॉस भी हो जाता है, तो उसके बावजूद भी
इसके अंदर हमारा जो है क्योंकि 110% का प्रॉफिट था तो 20% आप इसमें से नेगेटिव कर लें तो फर्दर उसके बावजूद भी हम जो है तकरीबन 90% जो है नेट बेसिस के ऊपर जो है वो प्रॉफिट के अंदर ही होंगे। तो अगर जब तक आप ये बड़ी ट्रेड जो है वो मार्केट के अंदर पिक नहीं करेंगे, बड़े गेंस नहीं बनाएंगे, तो मार्केट के अंदर आप 2% 5% के जितने मर्जी गेंद बनाते रहें, मार्केट आपको ऐसा रगड़ा लगाएगी, आप चाहे 100% सक्सेस रेशियो होगी लेकिन एक ट्रेड आपकी ऐसी निकलेगी जो कि आपके सारे जो है वो गेंद वाइप आउट कर देगी। तो इसी तरह की जो चेरी पिकिंग होती है यानी अच्छे स्टॉक होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो है अपडेट्स और जो बाइंग सेलिंग के जो सिग्नल्स होते हैं वो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम दूसरे स्क्रिप्ट की बात करते हैं जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो स्क्रिप्ट है हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर से एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। एक तो आज के दिन भी हमारी इसके अंदर अचीवमेंट थी, तो वो आपको अगर बाइंग लेवल बताऊँ तो 22.5 से 23.5 की रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। फर्स्ट टारगेट था 25 रुपये और 35 पैसे का। तो फर्स्ट टारगेट की भी अगर हम बात कर लें तो वो तकरीबन हमने 10% के लगभग आई थिंक इसके अंदर गेन जो है बना लिया है। उसके बावजूद भी इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप हो रही है। तो अगर इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो है अपने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अभी रिसेंटली इसने अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स किया है। प्रीवियसली अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, डाउन ट्रेंड का इसने जो आगाज़ किया था, डाउन ट्रेंड से पहले जो इसने हाई लगाया था, हाई था इसके पास तकरीबन 75 का, 75 से इसकी प्राइसेस नीचे गिरी हैं और आके 18 रुपीज़ के ऊपर आके इसने जो अपना लोएस्ट लेवल बनाया था। यहाँ के ऊपर आके इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई जिसके अंदर फर्स्ट बॉटम यहाँ पे, सेकंड यहाँ के ऊपर, फिर यहाँ के ऊपर आके इसने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया तकरीबन 23 रुपये के लेवल के ऊपर। उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी जिसका टारगेट ऊपर बन रहा था तकरीबन 27-28 रुपीज़ का। जिन्होंने इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करके यहाँ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, अच्छा खासा उन्होंने गेन बना लिया। लेकिन मार्केट को अगर हम देखें, जब मार्केट अपनी एक नेचुरल मूव के अंदर चलती है तो मार्केट अगर आपसे एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो आपको दोबारा से मौका देती है। तो जिस तरह अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर भी आई थिंक हमने इसके अंदर बाइंग की थी जब ये अपसाइड के ऊपर ये अपनी रैली के अंदर चला था अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। उसके बाद भी अभी मंडे वाले दिन हमने दोबारा इसके अंदर 22-23 रुपये के लगभग जो है वो बाइंग की थी जिसका आज फर्स्ट टारगेट इसने अचीव कर लिया। तो ये दूसरी अब इसने अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद अभी अगर हम देखें तो अभी ये तीसरी अपॉर्चुनिटी भी हमें दे रहा है कि हम इसके अंदर दोबारा से जो वो राइड कर सकते हैं। एयरलिंक को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी इसके मैं टारगेट बताऊंगा, मिड टर्म के लिए भी बताऊंगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी बताऊंगा कि आपने अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने कहाँ पे बाइंग करनी है और क्या आपने प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट रखने हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जो है ये डिसेंडिंग वेज फॉर्मेशन बन रही है जिसका इसने ब्रेकआउट, जिसकी रेजिस्टेंस थी हमारे पास, जो लेवल था वो तकरीबन 25 रुपये और 15 पैसे के लगभग था। आज इसने जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसका जो अपसाइड के ऊपर जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट इसने जब दिया तो क्लोजिंग दी थी 25 रुपये और 72 पैसे के ऊपर। और वॉल्यूम्स को अगर हम एनालाइज, एक तो इसने प्राइस एक्शन के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो वॉल्यूम्स जो है इसके तकरीबन 13 लाख के लगभग आए थे जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम 3.5 लाख का था। तो तकरीबन 4-5 गुना वॉल्यूम भी इसके अंदर ज़्यादा आए थे। वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे थे कि इसके अंदर न्यू बाइंग की जाए। नीचे मैगडी को देखें तो जब इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट किया था तो मैगडी के अंदर भी जो है हिस्टोग्राम जो वो लगातार पॉजिटिविटी शो कर रहे थे और आरएसआई जो है वो भी अपने पॉजिटिव जोन के अंदर था। तो ये कन्फर्मेशन थी कि इसके अंदर बाइंग की जाए। बाइंग का जोन बताऊंगा आपको, तो बाइंग अगर आपने करनी है तो बाइंग आप इसके अंदर एक जोन के अंदर करेंगे क्योंकि मार्केट अंडर प्रेशर है। तो इस तरह की अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो वो भी जो है वो ज़रा रिस्की ट्रेड्स होती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात स्क्रिप्ट जो है वो अच्छा होता है, उसने चलना होता है, लेकिन मार्केट के साथ जब वो भी जो है प्रेशर के अंदर जो वो चला जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने एक रेंज के अंदर बाइंग करनी है। तो तकरीबन 24 रुपये से लेकर 24.25 रुपये से लेकर 25 रुपये 35 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए काम करना चाहते हैं 24.25 से 25 रुपये 35 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका वो होगा इसके अंदर 27 रुपीज़ का और जो सेकंड टारगेट होगा और जो फाइनल टारगेट होगा शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए वो 29 रुपीज़ का होगा। अगर परसेंटेज वाइज इसके ब्रेकआउट लेवल से आपको बताऊं तो ये जो हमारी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की ट्रेड है ये तकरीबन 16% से लेकर 20% के इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहे हैं शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म। यानी 2 वीक से लेकर अगर आपका 2 मंथ का
होल्डिंग पीरियड है, इतनी देर के लिए आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। और आफ्टर बाइंग जो आपको 2 टारगेट बताए हैं, 27 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 29 रुपीज़ का, इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उसके भी आपको मैं टारगेट बता देता हूँ। तो थोड़ी सी ये वर्किंग पहली जो है वो मैं रिमूव करता हूँ ताकि चार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा विजिबल हों और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो अभी हम 1 आवर के कैंडल से हटेंगे और दोबारा 1 डे की कैंडल के ऊपर आएंगे। तो वहाँ के ऊपर अगर हम इसको देखें तो यहाँ के ऊपर जो है ये एक पेनेट फॉर्मेशन बना रहा है। तो पेनेट फॉर्मेशन की अगर हम देखें तो उसका ब्रेकआउट जो लेवल है वो भी तकरीबन यही जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बन रहा था वही था 25 रुपये और 15 पैसे के लगभग। और जो इसने क्लोजिंग दी है वो 25 रुपये और 38 पैसे के ऊपर दी है। तो यहाँ के ऊपर भी ये ब्रेकआउट कर चुके हैं। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है इसके अंदर 30 लाख का वॉल्यूम लगा है, जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम जो है वो 25 लाख का है। वॉल्यूम भी इसके एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा आए हैं। नीचे अगर फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो ये जो है एक तो इसके जो मैगडी है ये बिल्कुल आपने पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट करने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। RSI को देखें तो 55 के ऊपर है, बुलिश जोन के अंदर है। ये भी हमें इसके अंदर बाइंग ही जो है इंडिकेट कर रहा है। तो अगर इसके टारगेट्स की बात करूं, पहले आपको बाइंग जोन बताऊं तो ये आपने इसके अंदर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। आपका होल्डिंग पीरियड कम से कम जो है वो 3 मंथ का होगा, तो फिर ही आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। तो बाइंग की जो रेंज है वो तकरीबन 23 से लेकर 25.38 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो टारगेट है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट वही हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। बाकी जो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं वो हम जो ये पेनेट फॉर्मेशन है इसका जो है टारगेट निकालेंगे अपसाइड के ऊपर। तो वो है हमारे पास तकरीबन 37 रुपये के लगभग। अभी प्राइसेस इसकी 25 के ऊपर हैं और जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड टारगेट बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए वो तकरीबन हमारे पास बन रहा है 37 रुपीज़ के ऊपर। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन यही 50% के लगभग इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये एक एस्टीमेट आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 3 मंथ लग सकते हैं। क्योंकि अगर PICT की भी मैं बात करूँ तो PICT के अंदर 12 जुलाई को मैंने बाईकॉल दी थी। तो इसके अंदर भी जो सिग्नल था वो हमारा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ही था। यानी हमारा जो मेंटली हम प्रिपेयर थे कि हम एटलीस्ट 3 मंथ के लिए भी इसको होल्ड करने के लिए तैयार हैं जब तक इसके प्राइस जो आपने टारगेट है वहाँ तक ये जाता है। लेकिन 1 मंथ के अंदर भी इसने जो अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। कुछ इसको मार्केट ने साथ दिया और कुछ जो है वैसे ही कंपनी थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी थी टेक्निकल बेसिस के ऊपर, तो ये जो इजीली इसने टारगेट अचीव कर लिए हैं। लेकिन उस वक्त मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही थी। इस केस के अंदर जो मार्केट अभी जो है वो डामाडोल है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो ज़रा रिस्की होती है। रिस्की हर वक्त ही होती है, 100% श्योरिटी कुछ भी नहीं होती। लेकिन यह है कि जब मार्केट इस तरह की सिचुएशन के अंदर होती है तो स्क्रिप्ट जो होते हैं वो अक्सर औकात साइडवेज चले जाते हैं। यानी होते आपके प्रॉफिट में ही है, 5% प्रॉफिट के ऊपर ही क्या पता 3 हफ्ते रुके रहें, आप बेचें और उसके बाद ये अपर कैप बैक टू बैक उसके अंदर लगना शुरू हो जाए। तो इस तरह का सिनेरियो बन जाता है। तो वो ज़रा साइकोलॉजिकली डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो बाकी टारगेट अगर लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट है, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट वही हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो 29 रुपीज़ का होगा और उसके बाद जो है जो फाइनल टारगेट होगा लॉन्ग टर्म के लिए वो 37 रुपीज़ का होगा। तो बाइंग जो है इसकी 23 से लेकर 25.38 की रेंज के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करेंगे इसके अंदर। जिसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 29 रुपीज़ के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट होगा वो 37 रुपीज़ के राउंड अबाउट होगा। तो 1-2 रुपये की ऊंच नीच हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यह है कि एक एस्टिमेटेड जो है हमें लेवल्स टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है वो मिल जाते हैं। तो एक टेक्निकल्स के अलावा सॉरी अगर आपको एक बात बताऊं तो दूसरा एक इसकी न्यूज़ भी चल रही है कि ये एयरलिंक जो कम्युनिकेशन है ये और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ये दोनों कंपनियां मिल के शेल पाकिस्तान जो कि पेट्रोलियम कंपनी है उसके अंदर कुछ अच्छा खासा जो स्टेक है उसको ख़रीदने की जो वो कोशिश स्टेक जो है बाई करने की जो वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर ये इसमें सक्सेसफुल रहते हैं और इनके पास स्टेक आ जाता है शेल पाकिस्तान का तो फिर डेफिनेटली फंडामेंटल्स भी इसको सपोर्ट करेंगे और इसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा 37 का लेवल जो है वो अचीव करना। तो ये एक न्यूज़ चल रही है। अभी
पाइपलाइन के अंदर है, लेकिन जैसे ही अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली ये आपको बाइंग के लिए ये आपको मौका भी नहीं देगा और बैक टू बैक इसके अंदर अपर कैप जो वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन टेक्निकल्स के ऊपर हमें जो अभी रिसेंटली बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है, जो रेंजेस आपको बताई हैं उन रेंजेस के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बाकी अपनी रिसर्च जो थी और अपना एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक आपको बाइंग और सेलिंग के लेवल्स मैंने बता दी है। अगर आपने काम करना है तो आप खुद भी रिसर्च करें, अगर आपकी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली आप इसके अंदर जो वो बाइंग प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल आपने अपने रिस्क के मुताबिक करना है, यानी अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इसके अंदर 50% का लॉन्ग टर्म के लिए बन रहा है तो फिर ये है कि आप इसके अंदर इन केस अगर ये ट्रेड फेल भी होती है तो 10 से 15% जो वो आप लॉस भी वो बर्दाश्त करने के काबिल हों। अगर ये फिर वो बात जिगरे की आती है, अगर इतना जिगरा है, अगर 50% का प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह की जब ट्रेड फेल होती है तो उसके अंदर 10 से 15% का लॉस भी जो वो फेस करना पड़ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। जितना बड़ा गेन होगा उतना ही उसके अंदर जो रिस्क है वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो सारी चीज़ें देख के आप जो लेवल्स बताए हैं तो उनके ऊपर आप बाइंग सेलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें। काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की रिसर्च करने के ऊपर और फिर स्पेशली जो है उसके ऊपर वीडियो बनाने के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अंदर इसी तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर प्रॉपर रिसर्च के बाद तो अच्छे खासे जिनके अंदर एक्सपेक्टेड गेंस होते हैं उसी तरह का सिग्नल जो है वो मैं उसके अंदर शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।